हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्केचअप ट्रेनिंग सीरीज डे 12। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्लानिंग और मॉडलिंग स्केचअप में बनाया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 मेथड्स के बारे में बताया था बेसिकली, जिसमें फर्स्ट था कि आप स्केचअप पे ही अपना एक प्लॉट एरिया इस तरह से डिफाइन करके, जो भी आपके पास प्लॉट एरिया है उस प्लॉट एरिया को ले करके आप टेप मेजरमेंट ऑफसेट इन टूल के हेल्प से कैसे बनाते हैं। जैसे ऑफसेट मैंने 9 इंच लिया, इस तरह से टेप मेजरमेंट लेके हम लोग इसको प्रॉपर गाइडलाइन ले लेते थे। ठीक है, सपोज 12 फीट, 9 इंच वॉल थिकन, 10 फीट, इस तरह से हम लोग इनको बना के इस तरह से इसके बारे में डिस्कस किए थे कि आप कैसे प्लान अपना रेडी करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट था हमारे पास कि हम लोग डायरेक्टली इमेज रेफरेंस से करते थे। जैसे आपके पास कोई गूगल से या आपका ऑटोकेट से आपने कन्वर्ट करके रखा हुआ है इमेज, उस पर अपन प्लानिंग करने के लिए सीखे थे। तो सबसे फर्स्ट, क्योंकि ये इमेज है तो इस इमेज को स्केल करना होता था, तो हम लोग टेप मेजर के हेल्प से इसको स्केल करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये लिया इस तरह से, और इसको स्केल लेंथ कमांड बॉक्स में आप 9 इंच पुट करके यस करते थे। डू यू वांट टू रिसाइज द स्केल, यस। तो इस तरह से ये स्केल हो जाता था। जब भी कभी आपको ये आपके वर्क स्पेस में अपने इंटाइटी नहीं दिखते हैं तो आपको मैंने बताया था जूम एक्सटेंड यूज़ करना है। तो इस तरह से आपने इसको स्केल करना था। स्केल करने के बाद यहाँ एक रेफरेंस पे आपको इस तरह से वॉल बनानी थी, और इस वॉल को आप डायरेक्टली इस पर ट्रैक कर सकते थे। ठीक है, सपोज मैंने 10 फीट हाइट लिया, फिर कंट्रोल प्रेस करते गए और इसमें हम लोग इस तरह से इसको बनाते गए। क्लियर है। तो ये हम लोग 2 तरीके के बारे में डिस्कस किए थे। ऐसा इस तरह से ये हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, जो भी हमारा प्लान था इस पर ट्रैक करके। नेक्स्ट था कि हम लोग डायरेक्टली ऑटोगेट कॉपी पे प्लान करते हैं। जैसे ही आपके पास ऑटोगेट कॉपी अपने लिया, तो इसमें भी फर्स्ट कि आप इसको रेफरेंस के थ्रू इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वेक्टर फाइल है तो आप प्रॉपर ट्रैक भी कर सकते हैं। ये मैंने वॉल बनाया, वॉल को इस तरह से आपने ट्रैक करते करते पूरा कंट्रोल प्रेस आपने पूरा प्लान इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये था। इसी में एक और ऑप्शन था कि आप क्या करते हैं, इस वेक्टर फाइल के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी एक ग्रुप है, डबल क्लिक करेंगे तो ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, और इसमें बस हम लोग को एक सरफेस बनाना होता था जिससे ऑटोमेटिकली ये पूरे प्लान को ट्रैक कर लेता है। ठीक है, इस तरह से इस मेथड के बारे में बात किए थे। सरफेस नहीं चाहिए, इनको डिलीट कर लीजिए। इस तरह से आपके पास 3 अलग अलग तरीके थे प्लानिंग एंड मॉडलिंग करने के। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने यहाँ पर एक प्लानिंग अभी रेडी करके रखा हुआ है, वही प्लान है जिसका मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग डोर, विंडो और कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे। तो इसमें डोर, विंडो और कंपोनेंट को प्लेस करने से पहले इसमें आपको 2 चीज़ों के बारे में समझना होगा। एक तो है ग्रुप और दूसरा है कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं, ग्रुप और कंपोनेंट क्या है। तो देखिए, ग्रुप, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाते हैं, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पास एग्जांपल के लिए, और इसको मैंने बना दिया ग्रुप। ग्रुप करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, ये हो गया आपका एक ग्रुप। उसी तरह से मैंने एक और बॉक्स लिया और इस बॉक्स को मैंने सेम हाइट दे दिया ट्रैक करके इस तरह से, और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको बना दिया मैं कंपोनेंट। ठीक है, क्रिएट कंपोनेंट। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। सेलेक्ट, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट और क्रिएट। अच्छा, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन एंड नेम भी दे सकते हैं। सपोज आपका ये डोर है, डोर, फिर डिस्क्रिप्शन में डोर कितने साइज का है, तो डोर 3 फीट का है, एक्सटीरियर डोर है या कॉमन डोर है। इस तरह से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह, नेम वगैरह दे सकते हैं। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लें, आप क्रिएट कर लीजिए। ओके गाइस, तो इस तरह से हम लोगों ने एक ग्रुप और एक कंपोनेंट दो रेडी कर लिया है। अब देखिए, इनमें जो डिफरेंस क्या है,
सपोज मैं ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल, इस तरह से मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको मल्टीपल कॉपी कर लिया नंबर ऑफ आइटम 6 में। उसी तरह से कंपोनेंट को भी मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किए नंबर ऑफ आइटम 6 में, इस तरह से। तो देखिए आपके पास अगर आप ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ग्रुप को, अब देखिए क्योंकि आपने ये ग्रुप बनाया है तो ग्रुप को आपको अगर वर्क करना होगा तो ग्रुप के अंदर डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास एक इस तरह से एक्टिव रीजन बॉक्स आपको दिखाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये अभी आपका एक्टिव है, बाकी अभी आपके हाइड है, इन पे आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रुप के अंदर अगर काम करना होगा तब आप ग्रुप के अंदर उसको डबल क्लिक करके एक्टिव रीजन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे को इस ग्रुप में काम करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक, या इस ग्रुप में काम करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक, ठीक है। उस तरह से आप डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़, ये एक दूसरे से अभी स्टिक नहीं होंगे, अब चाहे ग्रुप हो या कंपोनेंट, ये एक दूसरे से स्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। आप इसको कभी भी अलग कर सकते हैं, क्लियर है। ये इस तरह से अगर आपने इसको ग्रुप नहीं बनाए होता तो आपके पास स्टिकनेस का एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। जैसे सपोज ये एक बॉक्स है और एक और मेरे पास कोई आइटम है, इस तरह से पॉलीगन है। अब मैं इन केस इनको किसी तरीके से मेरे को ऐसा यूज था कि इनको मेरे को एक साथ यूज करना था, फिर बाद में अपने को लगा कि इनको अलग अलग करना है। तो अब मैं किसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर तो लेता हूँ, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको किसी तरीके से इस तरह से सेलेक्ट कर भी लिया, ठीक है, तो ये जब मैं इसको मूव करूँगा ना तो ये इसके साथ स्टिक हो जाता है। ये मेन आपके पास प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप या कंपोनेंट करना जरूरी है, ठीक है। वही चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं। अब ग्रुप और कंपोनेंट में डिफरेंस समझ रहे हैं। तो देखिए ग्रुप में अगर आप डबल क्लिक करते हैं और कोई भी आप मॉडिफाई करेंगे तो ग्रुप में इंडिविजुअल होता है, उससे उसके जो पेरेंट ऑब्जेक्ट हैं या उससे जो कॉपी ऑब्जेक्ट हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए अभी भी बाकी सारे ऑब्जेक्ट एज इट इज़ हैं, इनमें कोई इसका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट में क्या होता है कि कंपोनेंट में आप किसी एक ऑब्जेक्ट को भी अगर चेंज करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को कहने का मतलब आप जो जिस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं ना वैसी उस पे, ठीक है। तो देखिए मैं सपोज यहाँ पास इसको कोई चेंज कर रहा हूँ तो देखो ये चेंजेस आपको सभी में देखने को मिलेगा, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को इजीली बना सकते हैं, रिपीटेड आइटम्स को अपने, जैसे आपके पास डोर है, विंडो है, जो आपको अलग अलग जगह पे बार बार यूज करना है रिपीटेड, तो इनको आप बनाएंगे कंपोनेंट। ध्यान रहे जो रिपीट होती हैं उनको आप बनाएंगे कंपोनेंट, और जो रिपीट नहीं होती हैं उनको आप बनाएंगे ग्रुप। जैसे ये वाला वॉल, ये रिपीट नहीं होगा और इसको आप बनाएंगे ग्रुप, ठीक है, ये ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। और ये वाला वॉल, इसको भी आप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अलग अलग जगह पे वॉल अलग अलग होंगे। बट विंडो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। इनकेस अलग अलग फैमिली हो सकती है विंडो की भी, तो उसके लिए आप दो बना लेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको ग्रुप बना लिए। अब इसके ऊपर हम लोग अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इससे स्टिक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अब इसमें क्या बना रहे हैं, विंडो बना रहे हैं, और ये विंडो और ये वाला विंडो दोनों एक ही तरह से डिज़ाइन होंगे। तो इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कंपोनेंट बना लेता हूँ, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट बना लिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसको एक एक करके मॉडलिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पहले तो मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ सभी जगह पे जहाँ जहाँ मेरे को चाहिए। सपोज यहाँ चाहिए, फिर नेक्स्ट यहाँ भी एक चाहिए, इसको रोटेट कर लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, रोटेट, टॉप एक्सिस लॉक, इस तरह से मैंने इसको रोटेट कर लिया। और जो भी स्केल करना है इस पे स्केल फिट आउट कर लेते हैं इस तरह से। तो सपोज ये तीन विंडो मेरे एक ही तरह से डिजाइन होने हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं किसी एक पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये काम सब में होगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए सभी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया तो देखिए सभी डिलीट हो गई। तो इसी तरह से ये सब अब लिंक हो गए हैं कंपोनेंट के थ्रू। आपको बस एक बार काम करना है और बाकी आपने जहाँ जहाँ इसको पेस्ट किया है सभी जगह पे बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट के अंदर ग्रुप को भी कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए अगर कोई एक विंडो बनेगा
तो एक विंडो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनेगा, एक फ्रेम बनेगा, ठीक है। फ्रेम के अंदर फिर उसके पैनल्स बनेंगे इस तरह से, दो तीन आप जितना चाहते हैं। फिर पैनल के अंदर आपकी ग्लास इस तरह से। तो ये तीन अलग अलग चीज़ों से मिलके बन रहा है पूरा एक विंडो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये एक दूसरे प्रॉपर्टी से स्टिक ना हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो इससे बचने के लिए आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब मैं इसको डबल क्लिक किया, या किसी तरह से इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक करके हम लोग कंपोनेंट बना है उसके अंदर एक और ग्रुप बना रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट के अंदर एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप के अंदर आपको काम करना है तो आप डबल क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे, और मैं इसको ऑफसेट लेके एक फ्रेम बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। मैं इसको दो पैनल का बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया एक और मूव लेके कंट्रोल प्रेस किए और इसको कॉपी जनरेट कर लिए, डिवाइडेड थ्री पार्ट में, इस तरह से। एक्स्ट्रा जो भी ज्योमेट्री रेफरेंस लाइन है उनको आप डिलीट कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको ये प्रॉपर फ्रेम बन जाए। ओह सिट, कंट्रोल जेड, ठीक है। इस तरह से आप फ्रेम को बना लेंगे। अब क्योंकि ये फ्रेम एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, तो ये अदर प्रॉपर्टी से स्टिक ना हो, इसलिए मैं इसका फिर से ग्रुप बना दूंगा। क्लियर है। और फ्रेम के अंदर मेरे को ये अंदर ग्लास वगैरह भी नहीं चाहिए, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और सिंपली इसको हम लोग एलिवेशन दे देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये बन गया हमारा फ्रेम। अब मैं फ्रेम के बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि फ्रेम एक ग्रुप था। देखिए, एक मैंने बाहर क्लिक किया, ठीक है, और पूरा दूसरा क्लिक तो बाहर हो गया। अब देखिए, सब जगह आपके पास कंपोनेंट बन गई है। क्लियर है, देख पा रहे हैं आप। फिर से मैंने डबल क्लिक किया, तो हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर आ गए। कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। देखिए एक साथ ये ग्रुप बना हुआ है। अब इसी ग्रुप के बाहर फिर से मेरे को एक इसका पैनल बनाना होगा, तो मैं इसी सेंटर से लूंगा, ठीक है। सेंटर से लेने के बाद एक्सिस लॉक कर लेंगे ग्रीन को, और यहाँ तक, ठीक है। अब इसको भी मैं एक ग्रुप बना लूंगा, ताकि ये इसके पैनल या ग्लास से स्टिक ना हो। मेक ग्रुप, या फिर मैं इसको बना लेता हूँ मेक कंपोनेंट। देखिए, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट और ग्रुप ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर भी। तो मैं इसको फिर से कंपोनेंट बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसी ग्लास का या पैनल का यूज यहाँ भी करने वाला हूँ और यहाँ भी करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक ही साथ सभी पे एक बार में पैनल बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये ले लिया मैंने। अब मैं किसी एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करूंगा, और सारा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने फिर इसका एक पैनल बना लिया, ठीक है। फिर से ये डिलीट, ग्लास अभी नहीं चाहिए, ठीक। अब इसका कोई एक थिकन होगा, तो मैंने ये कोई थिकन ले लिया। अगेन इसके बाहर आ गए, एक सिंगल क्लिक इसके बाहर, तो देखिए ये एक ग्रुप हो गया पैनल का, देख रहे हैं आप, पैनल बस सेलेक्ट हुआ। ये एक ग्रुप हो गया, सॉरी, ये फ्रेम का, मेन फ्रेम का, और उसके अंदर ये पैनल का, ठीक है। अब फिर से इसके अंदर हम लोग ग्लास बनाएंगे। इस पैनल के अंदर आपको फिर से एक सरफेस बनानी है, और आप इसको यूजर इंटरफेस लॉक कर लेंगे ग्रीन वाला, ये जैसा आपके पास कंडीशन है। अब देखिए, मैंने ये बना दिया ग्लास। अब इस ग्लास को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको भी कंपोनेंट बना लेते हैं, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसको सभी जगह पे जहां जहां चाहिए मैं वहां पास इसको प्लेस कर लेता हूँ, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक विंडो। क्लियर है, इस तरह से। तो देखिए, आप बस एक जगह पे बनाए और बाकी जगह पे ऑटोमेटिकली बनते गया, ये कंपोनेंट के एडवांटेज है। और ग्रुप, ग्रुप में आप क्या करते हैं, जो चीज़ें सेपरेट होती हैं उनको हम लोग ग्रुप बनाते हैं, और जो हम लोग को एक दूसरे के लिंक में रखनी है, एक ही प्रॉपर्टी है, उनको हम लोग क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। उसी तरह से बाकी आपको डोर बनानी है, आप डोर भी बना सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। सपोज मेरे को यहाँ एक डोर बनानी है, ये मैंने किया, और ट्रिपल क्लिक, मेक कंपोनेंट, क्योंकि डोर आपके अलग अलग जगह पे और भी यूज होगा। कंपोनेंट बना के इसको मैं जहाँ जहाँ चाहता हूँ वहाँ पेस्ट कर दिए, यहाँ पास पेस्ट कर दिए, यहाँ भी पेस्ट कर लिए। इस तरह से स्केल डायमेंशन आप सेट कर लें, ठीक है। इस तरह से मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब ये देखिए, एक और अच्छा ट्रिक ये यूज कर सकते हैं, यहाँ आपको वर्किंग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, आप यहाँ पास काम करने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा। तब आप क्या कीजिए, इसको एक और कॉपी करके बाहर ले आइए,
अब देखिए ये फ्री स्पेस में आप इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए आप यहाँ काम करेंगे और बाकी आपने जहाँ प्लेस किया है वहाँ ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको डबल क्लिक किया। पहले हम लोग डोर फ्रेम बनाएंगे, तो डोर फ्रेम में नीचे की ओर फ्रेम नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऊपर पूरा सेलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से ऊपर के एजेस को मैंने सेलेक्ट किया। अब ऑफसेट लिए और उसको मैंने फ्रेम का थिकन यहाँ पर जो भी आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से बना लीजिए। अंदर ये डिलीट, आपका फ्रेम रेडी है। अब इसको आप कोई भी थिकन दे सकते हैं, इस तरह से थिकन दे दिए। अब कंपोनेंट के अंदर भी ग्रुप, ताकि ये दूसरे प्रॉपर्टी से स्टिक ना करे, तो मैं इसको ग्रुप बना दिया। अगेन इसके अंदर हम लोग पैनल वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, तो फिर से हम लोग को एक सरफेस बनाना होगा। ग्रीन एक्सिस लॉक, इस तरह से। अब इन पे भी मैंने ऑफसेट लिया कुछ इस तरह से, क्लियर है। उसके बाद एक और ऑफसेट लिए। ठीक है, आपके पास जैसा भी जो भी डिज़ाइन है आप वो बना सकते हैं, क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक ऑफसेट दे दिया, हल्का सा कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर, इस तरह से। सपोज मेरा एक डोर का डिज़ाइन हो गया। अब इन पूरे पैनल को भी आप एक ग्रुप बना दीजिए। इनकेस आगे कुछ और आप मॉडिफाई प्लान करते हैं तो इससे क्या होगा, ये सेपरेट सेपरेट होंगे, जिससे आपको चीज़ें ईजी रहेंगी। अब देखिए आप इसको बना के देखिए, तो आपके पास डोर बनी हुई मिल रही है सब जगह पे। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए हाँ, अगर आप कंपोनेंट के अंदर जाके डिलीट करेंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे, देखिए। ठीक है, आप अगर कंपोनेंट के बाहर रहते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे, बाकी आइटम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपोनेंट और ग्रुप का यूज़ करेंगे। वैसे मेरे को यहाँ वेंटिलेशन बनानी है, आप वेंटिलेशन बना सकते हैं। सेम इसको भी आप कंपोनेंट बना लेंगे। सीधी सी बात, जो भी आइटम आपको रिपीट हो रही हैं आप उसको कंपोनेंट बनाएंगे, और जो वन टाइम यूज़ होती हैं उनको आप ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ऑफसेट लिया इस तरह से, और इसको मैंने इरेज करके इसके अंदर इसको फ्रेम बना लिया। ठीक है, इसको थिकन दे देते हैं कुछ इस तरह से। और क्योंकि ये फ्रेम है, फिर इसके अंदर मेरे को अभी ग्लास बनानी है, तो इस फ्रेम का एक ग्रुप हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर ग्लास जो बनानी है उसको मैं बना लूँगा इस तरह से, सपोज। और ग्लास को कुछ स्लोप दे देते हैं। इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर की ओर, ताकि ये थोड़ा सा स्लोपिंग आ जाए ऐसा। ठीक है, इसको भी चाहे तो आप क्या बना लीजिए, कंपोनेंट बना लीजिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ आइटम यूज़ होगा तो सब एक ही तरह से होने चाहिए। तो मैं ये ले लिया और इसको बना दिए कंपोनेंट हम लोग। ठीक है, इस तरह से दो तीन कॉपी आप जितना इसमें कर सकते हैं, इस तरह से एक डिस्टेंस कैलकुलेशन कर लीजिए। और मैं इसको अब पुश पुल करता हूँ, तो क्योंकि ये कंपोनेंट है इसलिए सब एक साथ होगा। इस तरह से आप वेंटिलेशन बना सकते हैं, क्लियर है। ये हो गया आपके पास वेंटिलेशन। उसी तरह से बाकी भी आप वेंटिलेशन को क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट आती है, अब ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें फ्लोरिंग बनानी है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल, इसके नीचे आप इस तरह से इसको एक सरफेस देंगे। ठीक है, ये क्योंकि वॉल का तो एक ग्रुप है, सेम इसका भी एक ग्रुप बनाएंगे आप, मेक ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया तो ये दूसरे से स्टिक नहीं होगा। देखिए फ्लोर प्लेन सब अलग अलग होंगे हर जगह के लिए, इसलिए मैंने इसको ग्रुप बनाया है। ठीक है, और जो रिपीट होती हैं उनको बनाते हैं हम लोग कंपोनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्लान को इसके ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। किसके ऊपर, यहाँ से मैं सपोज, क्योंकि डबल स्टोरी है तो इसके ऊपर रहेगा ये। इसको मूव करके मैं इसके ऊपर इस तरह से ले लेता हूँ, देखिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको सिलेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पूरा इस तरह से सेलेक्ट करना है, और इसको आप कर लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे इसमें फ्लोरिंग होनी चाहिए, ऊपर भी फ्लोरिंग, आपकी छत टेरेस होनी चाहिए। तो सिंपल आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक सरफेस लेंगे और इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक थिकन होना चाहिए, तो आप वो थिकन दे देंगे। सेम इसको भी आप एक ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, एक ग्रुप थिकन 4 इंच का होगा, मेक ग्रुप, क्योंकि रिपीटेड आइटम नहीं है। सेम इसी को आप कॉपी भी कर सकते हैं ऊपर के लिए, कंट्रोल, और ये मैंने कॉपी कर लिया इसके ऊपर, क्लियर है, इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको पैरापेट वॉल बनानी है, पैरापेट वॉल बना सकते हैं। आप इसी को डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, या इसके ऊपर एक अलग से सरफेस बना दीजिए इस तरह से।
ठीक है। एक सरफेस इसके ऊपर अपन बना लेते हैं, इसके एंड से इसके एंड तक टॉप व्यू ले लेते हैं, इसके एंड तक। और इसको कर लीजिए ऑफसेट आप 9 इंच का, इस तरह से। बीच वाला सरफेस डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। और बाकी को आप पुश पुल करके पैरापिट वॉल बना सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान रहे ये आपके हवा में नहीं रहेंगे, ठीक है। इनको आप बाद में सही कर लीजिएगा। यहाँ कॉलम सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉलम सपोर्ट। अब इस कॉलम को आप मेक कंपोनेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ आइटम यूज कर रहे हैं सभी कॉलम का, ठीक है। मेक कंपोनेंट, कंपोनेंट बना के इसको आप पेस्ट कर लीजिए जहाँ जहाँ जितने डिस्टेंस में चाहिए। मल्टीप्लाई 3 इस तरह से, और इस साइड भी इस तरह से आप एक मॉडल को रेडी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी मिल पाए, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, जो मॉडलिंग करना चाहते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके या मेरे दिए गए लिंक पे आप विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट gharnaksha.com पे आप वहाँ पर मेरे कोर्स डिटेल को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।